नमस्कार सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सच्चा संतोष किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं या हम खुश कैसे रह सकते हैं। इस बात को मैं आपको इन 4 बिंदुओं में समझाऊंगा। बिंदु नंबर 1, अपने इरादे सही रखो। बिंदु नंबर 2, खुशी को बाहरी घटनाओं से मत जोड़ो। बिंदु नंबर 3, उद्देश्य एवं अर्थ खोजो। और बिंदु नंबर 4, इच्छा मत करो, वैसा बन जाओ। अब इन चारों बिंदुओं को डिटेल में समझते हैं। बिंदु नंबर 1 है, अपने इरादे सही रखो। अपने जीवन में सच्चा संतोष हासिल करने के लिए या सच्ची खुशी हासिल करने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने इरादे सही रखें। हम चाहे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी ही मेहनत करें या अंत में जाकर वह लक्ष्य हासिल भी कर दें, तो भी हम खुश नहीं रह पाएंगे अगर हमारे इरादे सही नहीं हैं। आप किसी गलत इरादे के साथ में भले ही सफलता हासिल कर लें, लेकिन आप किसी गलत इरादे के साथ में सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा गलत इरादे से क्या मतलब है और एक सही इरादा क्या होता है, इस बात को थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। मान लो आप किसी से प्रेम करते हैं और आपकी प्रेमिका आपको धोखा देकर चली जाती है। अब आप अपनी प्रेमिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए या उसे चिढ़ाने के लिए रोज़ाना जिम जाना शुरू कर देते हैं और बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। 4-5 महीनों की कड़ी मेहनत करके आपने एक अच्छी बॉडी बना ली। फिर एक दिन आपकी प्रेमिका आपके पास से गुजरती है और आप पर ध्यान नहीं देती है। आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे जले, वो आपकी बॉडी देखकर आपसे ईर्ष्या करे, वो अपनी गलती का एहसास करे, लेकिन आपकी प्रेमिका आप पे कोई ध्यान नहीं देती है। और हकीकत यह है कि आपकी बॉडी बनाने से आपकी प्रेमिका पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। वह ना तो आपसे जलती है और ना ही आपको छोड़ने का अफसोस करती है। तो आप निराश और दुखी हो जाते हो कि मैंने इतनी मेहनत करके बॉडी बनाई और वो मुझे इग्नोर कर रही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं उसे जलाना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे जल नहीं रही है। तो इतनी मेहनत के बाद भी आप दुखी के दुखी रहे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपके दुख का मूल कारण क्या है। यदि हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि आपका इरादा गलत था। आपका इरादा यह नहीं था कि आप बॉडी बनाकर खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं या अपने शरीर का ख्याल रखना चाहते हैं। आपका मूल इरादा यह था कि आप बॉडी बनाए और वह आपकी बॉडी को देखकर जले और अफसोस करे कि वह आपको छोड़कर चली गई, लेकिन वह आपको देखकर कोई अफसोस नहीं करती है। तो इससे आपका इरादा पूरा नहीं होता है और इस वजह से आप दुखी और निराश हो जाते हैं। आप यहाँ दुखी तथा निराश हुए क्योंकि आपका मूल इरादा प्रतिशोध लेने का था। आपका मूल इरादा यह नहीं था कि आप अपने शरीर को फिट करके अच्छा दिखना चाहते हैं या स्वस्थ दिखना चाहते हैं, बल्कि आपका मूल इरादा प्रतिशोध लेने का था। क्योंकि अब आप उससे अपना प्रतिशोध नहीं ले पाए, इस वजह से आप दुखी रहेंगे। सोचो, अगर आपका इरादा बॉडी बनाने के पीछे यह होता कि इससे मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा या इससे मैं और ज़्यादा बेहतर और सुंदर दिखूँगा या कसरत करने से मेरे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, तो आप हकीकत में अपने आप को देखकर काफ़ी खुश होते। आप बॉडी बनाने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश होते कि आप पहले से ज़्यादा ताकतवर व पहले से ज़्यादा हैंडसम हैं। लेकिन यदि बॉडी बनाने के पीछे आपका इरादा किसी से बदला लेने का है, तो बॉडी बनाने के बाद भी आप दुखी तथा नाराज़ रहेंगे। इसीलिए पहले अपने इरादे सही करो। जब आपके इरादे सही होंगे और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, तो आपको सच्ची खुशी का अनुभव होगा।
आपको सच्चे संतोष का अनुभव होगा। लेकिन जब आपके इरादे गलत होंगे और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा तो आप सफल बनने के बाद भी दुखी के दुखी रहेंगे। बिंदु नंबर 2, अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं से मत जोड़ो। जब तक आप अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं से जोड़ते रहेंगे तब तक आप सही अर्थों में खुश नहीं रह पाएंगे। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि सफलता मतलब खुशी। हम सोचते हैं कि सफलता मिल गई तो इसका मतलब है कि हमें खुशी भी मिल गई। लेकिन यह विचार एक भ्रम है, यह एक माया है। माया का मतलब होता है कि आप एक ऐसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। आपको यह बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि सफलता मिलने पर भी कोई व्यक्ति खुश क्यों नहीं रहेगा। लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उनके पास में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो खुश नहीं है। मैं यह आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको सफलता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और ना ही यह कह रहा हूँ कि सफलता मिलने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। जब आप सफल बनेंगे तो आप कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करेंगे, कुछ समय के लिए आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। देखो, सफलता का मतलब होता है खूब पैसा कमाना, खूब प्रसिद्धि पाना, अपने काम को अच्छे तरीके से करना, प्रशंसा पाना, पुरस्कार पाना। लेकिन खुशी का मतलब होता है अपने बारे में अच्छा महसूस करना, ऐसे करीबी संबंधी होना जो सच में हमारी परवाह करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप फलाना वस्तु पाकर खुश हो जाएंगे तो यह आपका भ्रम है। जब तक आप अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं से जोड़ते रहोगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि तब तक आप दुखी रहेंगे, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो बाहरी चीज़ों को प्राप्त करने पर ध्यान देने के बजाय अपने बारे में अच्छा महसूस करने की कोशिश करें। कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा महसूस हो, सच्ची संतुष्टि प्राप्त हो। कभी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा या मदद करके देखना आपको सच्ची खुशी तथा सच्ची संतुष्टि का एहसास होगा, और यही खुशी हमारी आत्मा तक हमें संतोष पहुंचाती है। बिंदु नंबर 3, उद्देश्य एवं अर्थ खोजो। जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य एवं अर्थ खोज लेता है वह सच्चे संतोष को प्राप्त होता है। सच्चा संतोष भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने से नहीं मिलता है, बल्कि सच्चा संतोष अपने जीवन का अर्थ खोजने से मिलता है। एक व्यक्ति जो निस्वार्थ सेवापूर्ण कार्य कर रहा है उसे सच्चे संतोष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे अपने अंदर यह महसूस होता है कि वह कोई महान कार्य कर रहा है। उसे महसूस होता है कि वह एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जिससे दुनिया पे सकारात्मक छाप पड़ रही है। यदि हम अपने जीवन का अर्थ खोज लेते हैं तो हम बुरे से बुरे समय में भी खुश रह सकते हैं। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एक माँ है जिसके बेटे का बर्थडे है। अब वह अपने बेटे के बर्थडे की तैयारी करने के लिए सारे दिन मेहनत करती है और रात में भी बर्थडे की व्यवस्था बिठाने में काफ़ी मेहनत करती है। लेकिन जब वह सुबह उठती है तो उसे कोई थकान महसूस नहीं होती, और जब वही माँ अपने ऑफिस जाती है और थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेती है तो वह थकान का अनुभव करने लग जाती है। तो इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा क्या था कि एक सिचुएशन में तो माँ ने ज़्यादा काम किया, लेकिन ज़्यादा काम करने के बावजूद भी उसने संतुष्टि का एहसास प्राप्त किया तथा उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। जबकि दूसरी सिचुएशन में उसने ऑफिस में थोड़ा सा ज़्यादा काम कर दिया तो उसे थकान महसूस होने लग गई। काम की वजह से उसका तनाव स्तर बढ़ गया। वह कारण है अर्थ। एक माँ अपने बेटे के बर्थडे के लिए
दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी थकान महसूस नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बेटे का बर्थडे है और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उसे इस काम में अर्थ दिख रहा है कि वह अपने बेटे से प्रेम करती है, इसीलिए उसे थकान महसूस नहीं होती। लेकिन वही दूसरी तरफ ऑफिस में जब वह काम करती है तो उसे वहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं दिखता है। उसे वो काम अरुचि भरा लगता है, जिसकी वजह से उसे थकान महसूस होने लग जाती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो इस संसार में सच में मायने रखता है, या जिससे लोगों के दुख कम हो रहे हैं, या जिससे हमें अर्थ मिल रहा है, उस काम से हमें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। बिंदु नंबर 4, इच्छा मत करो, वैसा बन जाओ। एक बार की बात है, एक गुरु अपने नए शिष्य के साथ में आश्रम घूम रहे थे। घूमते घूमते गुरु ने एक सन्यासी की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि वो देख रहे हो, वो सन्यासी जो चटाई पे बैठकर पढ़ाई कर रहा है, वह सारे धर्म ग्रंथों को मुंह जबानी बोल सकता है। उससे सभी धर्म ग्रंथों का कोई सा भी सवाल पूछ लो, उसे सब कुछ याद है। यह सब सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने गुरु से कहा कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा बनना चाहते हो या सिर्फ तुम ऐसा होना चाहते हो? शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर गुरु से कहा कि होना चाहते हो या बनना चाहते हो से आपका क्या मतलब है? ये दोनों बातें सेम ही तो हैं। तो गुरु कहते हैं कि तुम एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो जिसे सारे धर्म ग्रंथ याद हैं, या तुम एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो जो सभी धर्म ग्रंथों को याद करने के लिए अनुशासित और एकाग्रचित है। हम कई चीज़ें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वह बन जाए, हम यह बन जाए, यह चीज़ प्राप्त कर ले, वह चीज़ प्राप्त कर ले, लेकिन हम कभी भी यह नहीं कहते कि मैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उतना व्यवस्थित और उतना एकाग्रचित और मेहनती कैसे बनूं। हम केवल इच्छा करते हैं कि हम वैसा बनना चाहते हैं, हम उसके अनुरूप बनना नहीं चाहते। हम केवल इच्छा करते हैं, हम उसके अनुरूप मेहनती नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन हम उस दर्द को स्वीकार नहीं करना चाहते जो इच्छा को पूरी करने के लिए सहना पड़ता है। जो मेहनत का दर्द हमें सहना पड़ता है, हम उसे सहे बिना ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आश्रम का यह सन्यासी जिसे तुम देख रहे हो, इसने सारे धर्म ग्रंथ याद करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। क्या तुम भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकते हो? इसीलिए अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वैसा बनना होगा। तुम्हें उतना मेहनती, अनुशासित व एकाग्रचित बनना होगा। केवल इच्छा करने से तुम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तुम मेहनत करोगे, सही दिशा में आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हें सच्चे संतोष की प्राप्ति होगी।